सबसे पहले सभी को नमस्कार। आज अपन आपके लिए एग्री किंग का AKT54 मॉडल लेके आए हैं, जिसके बारे में आपको इसमें क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी है, हमारी कंपनी ने किस तरह से इस ट्रैक्टर को असेंबल किया है, वो आपको बताते हैं डिटेल में। अब ये ट्रैक्टर अपना 50 HP सेगमेंट का ट्रैक्टर है और इसके अंदर किर्लोस्कर का पुणे वाला 3R1040 इंजन है। ये इंजन अपना 2200 इंजन रेटेड RPM के ऊपर 50 HP का काम करता है। फिर इसके अंदर आ जाते हैं अपने, जैसे इसका ये बोनट है, ये सिंगल पीस मेटेलिक बोनट है, वो लोहे का बना हुआ बोनट है। फिर इसमें जैसे कंपनी ने इंजन आपको बता दिया, किर्लोस्कर का यूज किया है। इसका बोर स्ट्रोक 105/120 है। ट्रैक्टर की अपन PTO HP की बात करें तो ये अपना 50 HP सेगमेंट में होकर भी 46.8 HP की PTO पावर जनरेट करता है। अब अपन बात करें इस ट्रैक्टर की गियर बॉक्स की। ये ट्रैक्टर अपना 16 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर के अंदर ऑपरेट होता है। अपने को AKT54 के अंदर 20 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। ये गियर बॉक्स अपनी कंपनी का खुद का बनाया हुआ गियर बॉक्स है। कंपनी के पास में इसका पेटेंट है। इसमें क्या रहता है कि अदर कंपनियां, जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, उनके अंदर स्लाइड में गियर बॉक्स आता है। उसके अंदर क्या रहता है, 1.5 दांते की पकड़ रहती है। गियर बॉक्स के अंदर जो गरारी और गियर लगते हैं उनके अंदर मतलब 1.5 दांते की पकड़ रहती है। अपने ट्रैक्टर के अंदर पूरे हेलिकल गियर यूज किए गए हैं। इसका क्या कारण रहता है, बेनिफिट क्या है इसका कि भाई इसके अंदर 3 दांतों की पकड़ रहेगी। जैसे अपने ट्रैक्टर के ऊपर कोई लोड आ गया, अचानक से गियर बॉक्स के ऊपर लोड आ गया, फिर भी अपना गियर बॉक्स के अंदर कोई भी इंजरी या फिर नुकसान नहीं होगा। उसका अपने को ये बेनिफिट मिलता है। इसी कारण अपने ट्रैक्टर का गियर बॉक्स सालों साल तक बिना कोई रिपेयरिंग के खर्चे के चलता है। और इसके अंदर अगर अपन इस ट्रैक्टर के अंदर कोई भी इंप्लीमेंट जैसे लगाते हैं, उसको चलाने के लिए अपने को 4 से 5 स्पीड मिलेंगी। अपन एक ही इंप्लीमेंट को 4 से 5 स्पीड के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात आती है आगे पीछे हाइड्रोलिक की। तो अपने ट्रैक्टर के अंदर अपनी कंपनी 2 तरह की हाइड्रोलिक यूज करती है। ये अपना AKT54 है। इसके अंदर कंपनी मेटा की हाइड्रोलिक यूज करती है। एक ट्रैक्टर अपना आता है, उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे, 2055 मॉडल। उसके अंदर बॉश की लिफ्ट आएंगी। ये मीटा की हाइड्रोलिक, भाई सभी कंपनियों को पता है कि मीटा की हाइड्रोलिक बहुत मजबूत रहती है। तो अपने ट्रैक्टर के अंदर हाइड्रोलिक की भी कोई खास दिक्कत नहीं थी। हाइड्रोलिक के अंदर अपने को लिफ्टोमेटिक बटन के साथ में एक AC और DC दोनों लीवर मिलते हैं। अपने को इस ट्रैक्टर की लिफ्ट के अंदर लिफ्टोमेटिक बटन के साथ में AC और DC दोनों लीवर मिलते हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको सेंसिंग लिंक भी 3 मिलेंगे। जैसे अपन सेंसिंग के लिए भी किसी भी कोई भी इम्प्लीमेंट जोड़े, अपने को ज़्यादा सेंसिंग है तो नीचे वाले में डाल सकते हैं। अगर अपने को मीडियम सेंसिंग चाहिए तो 20 वाले में डाल सकते हैं। अगर अपने को भी ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैक्टर को लेके जाना है तो अपन ऊपर वाले में डाल सकते हैं, जिससे अपने ट्रैक्टर में सेंसिंग के लिए भी 3 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। अब बात करते हैं अपन इसके पीछे के रियर एक्सल की। रियर एक्सल के अंदर अपनी कंपनी ने क्या किया इसके अंदर। अब अगर अपन बात करें रियर एक्सल की, तो रियर एक्सल के अंदर कंपनी ने प्लेनेटरी ड्राइव सिस्टम दिया, जिसको अपन एपिसाइक्लिक हब रिडक्शन भी बोलते हैं। इसका क्या काम रहता है, इसकी गरारी लगी रहती है, ये बाहर एक राउंड चलता है। उसका काम क्या रहता है, जैसे अपने कोई ट्रॉली वगैरह जोड़ रखी है और अपन ने उसमें 100 कुंटल भार डाल रखा है। जैसे अपनी ट्रॉली कहीं पे धस गई तो अपने को ट्रैक्टर को चाल बनाने के लिए झटके देने पड़ेंगे। तो वो क्या करता है, रिडक्शन सिस्टम, उसके अंदर ट्रॉली के अंदर जैसे 100 क्विंटल भार है तो वो जरक और झटके लगेंगे, उसमें वो तीनों गरारी अपने अंदर 30-30 क्विंटल भार को बांट लेंगी। जिससे क्या रहता है, अपने पिनियन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 10 क्विंटल का ही लोड जाएगा। 10 क्विंटल लोड को पिनियन वहीं पे खत्म कर देगा। आगे गियर बॉक्स और इंजन अपना फ्री चलेगा उससे। इससे क्या रहता है, अपने ट्रैक्टर के अंदर प्लेनेटरी ड्राइव होने के कारण अपने ट्रैक्टर के अंदर गियर बॉक्स और आगे नुकसान होने का चांस बहुत कम रहता है। अपने ट्रैक्टर में ऑयल इमर्स्ड ब्रेक यूज किए गए हैं। और दूसरा, अपनी कंपनी ने क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए सभी चीज़ों को मजबूत रखा है कि किसान का खर्चा कम से कम हो। इसका एक उदाहरण दूँ आपको, जैसे अपने ट्रैक्टर में 3 प्रकार के ऑयल डलते हैं। एक ट्रैक्टर में इंजन ऑयल,
और दूसरा डलता है अपने ट्रांसमिशन ऑयल। गियरबॉक्स का जो ऑयल होता है उसको कंपनी ने अलग रखा है, हाइड्रोलिक को अलग रखा है। अभी अपन ट्रॉली वगैरह जोड़ते हैं, कई बार पुराने ट्रॉली के अंदर ऑयल चेंज वगैरह हो जाता है, उससे ऑयल खराब हो जाए तो उससे क्या होगा, उससे बचने के लिए भाई किसान का खर्चा कम से कम हो, इसके लिए अपनी कंपनी ने उसके अंदर तीनों ऑयल अलग रखे हैं। फिर जैसे मतलब अपन पुरानी ट्रॉली वगैरह जोड़ भी दें, अपना ऑयल खराब हो जाए तो अपने किसान का खर्चा उसमें कम से कम आएगा। अब इसके साथ साथ भी आपको बताऊं, कंपनी ने मडगार्ड वगैरह और सारे सिस्टम सब मजबूत रखे हैं। लिंकेज भी पूरी हैवी है, हिच भी पूरा हैवी दिया है कंपनी ने, ये लेवलिंग वगैरह ये भी पूरी फुल हैवी है। अब क्या है कि भी अपने किसान भाई हैं, वो घंटों तक लगातार ट्रैक्टर को चलाते हैं, उसमें भी शरीर भी थक भी जाता है, किसान थक जाता है, उसका भी हमारी कंपनी ने पूरा ध्यान रखा है। इसमें भी क्या किया है, कंपनी ने कंफर्टेबल सीट दी है, एडजस्टेबल और कंफर्टेबल सीट दी है, प्लेटफॉर्म को बिल्कुल फ्लैट कर दिया जिससे भी किसान को थकावट कम हो, ज़्यादा समय तक अच्छा काम भी किसान। अब इसके अंदर कंपनी ने हाइड्रोलिक के लिए पंप अलग दिया है, पावर स्टीयरिंग के लिए पंप को अलग रखा है। अब दूसरी बात करें अपन इसके अल्टरनेटर की, तो अल्टरनेटर कंपनी ने बोथ कंपनी का यूज किया है। अब आ जाते हैं अपन ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल के ऊपर। ये अपन कंपनी दोनों तरह के फ्रंट एक्सल देती है, जैसे अपन नॉन एडजस्टेबल भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है, ये अपन एडजस्टेबल भी ले सकते हैं और नॉन एडजस्टेबल भी रहते हैं। आगे के फ्रंट टायर आएंगे 750/16 के, पीछे के टायर अपन ऑप्शनल है 14/9/28 के भी ले सकते हो, 16/9/28 के भी ले सकते हैं। अब कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर इंजन, गियरबॉक्स और अपने रियर एक्सल को इस हिसाब से बनाया है कि इसके अंदर माइलेज भी अपना ट्रैक्टर बिल्कुल बहुत बढ़िया दे और स्पीड भी अपने को अच्छी मिले। अपन कम से कम स्पीड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्पीड कर सकते हैं, उसके लिए भी अपने पास अलग अलग ऑप्शन है। अपने ट्रैक्टर के अंदर व्हील स्लिपेज भी 30% तक कम रहे, इस हिसाब से ट्रैक्टर को बनाया। तो अपने ट्रैक्टर की अदर कंपनी से माइलेज भी बहुत अच्छी है और गियरबॉक्स के अंदर स्पीड भी बहुत है। जैसे अपन एक इम्प्लीमेंट को कई गियर में चला सकते हैं, अलग अलग स्पीड ले सकते हैं। भी अपनी मिट्टी भी ज्यादा टाइट है तो उसके हिसाब से अपन स्पीड कम करके चला सकते हैं। मिट्टी अपनी नॉर्मल है तो उसको मीडियम स्पीड में चला सकते हैं, अगर मिट्टी अपनी सॉफ्ट है तो उसको और ज्यादा स्पीड से भी चला सकते हैं। अब इसके अंदर क्या रहता है कि अपने ट्रैक्टर के अंदर 30 अदर कंपनी से 30% तक टायर स्लिपेज बहुत 30% कम रहती है। अदर कंपनी से टायर जैसे लगभग मान के चलो भैया अपन सपोज करें कि 2000 घंटा साथ के टायर चलेंगे, तो अपने ट्रैक्टर के अंदर उससे 400 से 500 घंटे एक्स्ट्रा टायर की लाइफ भी रहती है, इससे भी किसान को बहुत बड़ा फायदा रहता है। अब अब अपन बात करें ट्रैक्टर के मेंटेनेंस की। अपने ट्रैक्टर का बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस है, कोई भी खर्चा नहीं है, किसान एक बार लेता है उसके बाद में उसको ऊपर से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना पड़ता है ट्रैक्टर के लिए। इसमें डीजल खपत भी बढ़िया रहती है, जैसे किसान सुबह से लेकर शाम तक ट्रैक्टर चलाता है, उसके अंदर क्या रहता है, लगभग मान लो भैया अपन ने 10 घंटे तक ट्रैक्टर चलाया तो 10 घंटे तक अपना ट्रैक्टर घंटे का 1 लीटर डीजल आराम से बचा के देगा। सुबह से लेकर 10 घंटे तक 10 लीटर डीजल बच गया 1,000 रुपए का। 1,000 रुपए के डीजल में ट्रैक्टर का ड्राइवर का खर्चा और टोटल मेंटेनेंस उस 10 घंटे में ट्रैक्टर अलग से बचा के देगा किसान को। करें डीजल पंप की, तो अपने ट्रैक्टर के अंदर बोश कंपनी का डीजल पंप यूज किया गया है जो कि बहुत अच्छी, इसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, बोश कंपनी का डीजल पंप बहुत अच्छा आता है। और अपन बात करें पावर स्टीयरिंग की, तो पावर स्टीयरिंग के अंदर अपन सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग भी ले सकते हैं और डुअल एक्टिंग भी ले सकते हैं इसको। अब बात करें अपन एयर क्लीनर की, तो एयर क्लीनर के अंदर ये अपना ऑयल बाथ है, अपन इसमें ड्राई टाइप एयर क्लीनर भी ले सकते हैं और ऑयल बाथ भी ले सकते हैं।